पूरे जोश नाल पता लगे जिहड़े बाहरों साडे गेस्ट आए मेहमान आए उन्होंने पता लगे कि स्कूल के बच्चे कितने एनर्जेटिक है। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा जे अज के दिन की गल करिए तो अज का जो ये दिन है मैं इनू सौभाग्यशाली दिन के तौर पर भी कह सकना। ये जेडे तुहाडे वास्ते एक प्रेरणा स्रोत के तौर पर एक बच्ची जी कि अज साडे स्कूल के विच आई है वो बारे तुहानूं मैं दसांगा कि उस बच्ची ने जिहड़ा मुकाम हासिल किया है तुहाडे वास्ते भी एक मोटिवेशन हो सकती है। पहला तो वैलकम वास्ते जोरदार तालियां। शुरू करने तो पहला मैनू चंद 17 सरताज चेते आई हैं बड़िया वधिया लगदियां। उच्ची सोच सिर नीवा रखी, उच्ची सोच सिर नीवा रखी, ये सागर जिन्ना गहरा ओनी ही छल बनती है। उच्चे मुकाम हासिल करने वास्ते जज्बा और जनून के नाल अपने आप को खराते से रख के अपनी सोच को ऊंचा रखना पैंदा है। और राधिका जसरोटिया जिस बच्ची ने PCS जुडिशरी क्लियर किया है, जज के तौर पर अपना एक मुकाम हासिल किया है, वो अज साडे विच विराजमान है। बधाई की पात्र है। जोरदार हमारे बहुत ही माननीय हमारे जिला शिक्षा अधिकारी हमारे भाई राजेश कुमार जी, डिप्टी DO राजेश्वर सलारिया जी, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष और वह शहीद लेफ्टिनेंट कुलदीप सलारिया के पिता। सम्मान एक ऐसी बेटी का जिन बेटियों को उठाने के लिए समय समय पर हमारी सरकारें जो अभियान शुरू करती, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई हो, विमेन एम्पावरमेंट की बात हो, आज उस बेटी का सम्मान करने के लिए शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। बेटा कहते हैं कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जहाँ होती है, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जहाँ होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और यही उड़ान बेटा एक हमारी बच्ची राधिका ने देखी थी बचपन में। एक सपना था और उस सपने को पूरा करने के लिए उस बच्ची ने सहारा लिया, मेहनत का, दृढ़ निश्चय का, संघर्ष का और लक्ष्य की प्राप्ति का। यहीं से पठानकोट से ही जोसेफ कॉन्वेंट से 10वीं शिक्षा लेने के बाद वो बच्ची यूनिवर्सिटी में गई, LLB करी, LLM करी, लेकिन जो प्रोसेस तक था वो उसका स्ट्रीम था मेडिकल का। शायद सपना था कभी भी डॉक्टर बनूं, लेकिन जो भी करता है ईश्वर करता है। शायद इस बच्ची के अंदर ऐसी सोच पैदा होगी कि अपना स्ट्रीम चेंज किया इस बच्ची ने और वो उस लाइन में आ गई। एक ऐसी लाइन जिसके सामने चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या आमजन हो, निष्ठा के सामने उनके सामने शीश झुकाता है। आपने देखा होगा बेटा एक इंसाफ की देवी के हाथ में तराजू होता है। उस इंसाफ को करने के लिए एक पक्के इरादे वाली उस चेयर में बैठने के लिए जो कोई फैसला भावों में बह के ना करे, उस दृढ़ निश्चय को प्राप्त किया इस बच्ची ने। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपनी कैटेगरी में 25th रैंक हुए, पंजाब भर में से, ऑटो स्टेट नहीं, वो प्राप्त कर बेटा PCS जुडिशियल में से क्लियर कर एक जज की कुर्सी में पिता को हमारी बच्ची विराजमान होने जा रही है। बहुत बड़ा होगा बेटा, बहुत बड़ी जिम्मेवारी। और खुशकिस्मती हमारे पंजाब जिले के पहले
कई बार ऐसा हुआ है कि पूरे पंजाब को छोड़ो, हमारे जिला गुरदासपुर और पठानकोट में बेटा 5 के करीब हमारी जो अपने जज बने हैं इनमें से एक लड़का है, 4 लड़कियां। पिछले दिनों हमने दिननगर में ही हमारी एक दिव्यांगी बच्ची है वो भी के साथ उसने क्लियर किया, उसको भी हमने स्कूल में जाकर सम्मानित किया। बेटा ये वो परिवार है सुल्तानपुर में रहता था, आपने सुल्तानपुर में शहीद कैप्टन अरविंद जसरोटिया का नाम सुना होगा, जो अशोक चक्र है, सेना मेडल है, निशाने खालसा है, जिनके नाम पे सुल्तानपुर के स्कूल का गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम भी रखा गया है। ये परिवार उस परिवार से है, लेकिन आजकल वो पठानकोट में रह रहा है। मैनू इस खुशी को साझा करके इंज लग रहा है कि आराधिका एक मिसाल के नाल निशान रोशनी वो तुहानू रोशनी देना जी, और असी तुहाडे कल्ले कल्ले दे विचों आराधिका लभ रहे हैं, आराधिका पा रहे हैं। असी ये चाहते हैं कि तुसी आराधिका की तरह बनो, आराधिका नू अपना रोल मॉडल बनो। उसका कारण यह है कि सिक्ख्या के नाल संस्कार बहुत जरूरी है। मैं सलाम करता उस माँ बाप को, उस आराधिका की सोच नू। सपने देखा करो, सपने देखने कोई गलत गल नहीं, और सपने अखा खोल के देखने और सपने बड़े देखने। अफसर के तौर पे एक डिग्री लॉ का सब्जेक्ट पास करना पड़ता है प्रमोशन के लिए। नाम उसका मिलिट्री लॉ है, पर उसमें सिविल लॉ भी शामिल रहता है। हालांकि मैं फैक्ट्री अफसर हूँ, पैदल फौजी हूँ, मैंने भी कोर्ट मार्शल में हिस्सा लिया हुआ है एज ए मेंबर। मैडम जैसे मैं यही दरखास्त करता हूँ कि वो ये एम लेके चले, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है। जब आप ये मुद्दे होंगे कि मैंने जस्टिस इंडिया का चीफ जस्टिस बनना है, तभी आप देखेंगे कि आपका काम करने का नजरिया अलग हो जाएगा। और ये भी साथ अपना ध्यान रखना है कि चीफ जस्टिस बनने के लिए मैंने बहुत तरीके नहीं बनाने। दूसरे आपके विकास से संबंधित बात है, जब इंसान को कोई चीज कहीं नहीं देती, बेसाजी मिलती है समाज के अंदर, तो वो जज के पास जाता है। उस समय वो जज है, उसको परमात्मा से कम नहीं होता। जब कचहरी के अंदर उसको न्याय नहीं मिलता है, तो वो कहता है कि मैं जो ऊपर वाले की कचहरी है वहां पर देखूंगा क्या होता है। मैं अगर ये कहूँ तो उस कचहरी में भी शायद गलती लग सकती है, तो गलत नहीं होगा। गलती कुमार विश्वास, जिसे आप टीवी पे देखते हो, ऐसे लोग जो है यहाँ से बोल के गए हो। तो ये यही कारण है कि मुझे लगता है कि देखिए जी, ये स्कूल को आशीर्वाद प्राप्त है। ये स्कूल जो है शहीद मक्खन सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उनके पिताजी की हंसराज जी यहाँ बैठे हैं, और उनको पता होगा कि 2002 में जब स्कूल का नामकरण हुआ, और मेरे साथी यहाँ कृष्ण सर, राजीव मेहता जी सब बैठे हुए, हम प्लान करते थे कि कहाँ उसकी फोटो लगाई जाए ताकि बच्चा जो भी आए स्कूल में तो सबसे पहले वो वहाँ नतमस्तक हो, और फिर वहाँ ऐसी वर्डिंग लिखी जाए कि बच्चा, हम चले भी जाए तो वो बच्चा जो है उसे याद करे। वो शेर वहाँ जो लिखा हुआ है, फारसी में लिखा हुआ है, मुझे भी इसका मतलब नहीं पता था, तो फारसी के एक स्कॉलर से हमने क्लियर करवाया। कृष्ण सर को पता है कि शहीद की जो मौत है वो मौत तो मौत है, वो कौन सी है याद है। तो बड़ा मतलब नहीं मुझे समझ आता था। मैंने अपने फादर से और फारसी के स्कॉलर से पता किया कि बहुत इसका मायने रखता है। तो वीरेंद्र सिंह सिंघानिया जी, सर ये बड़ी पवित्र स्टेज है, यहाँ से बड़े बड़े लोग जो है बोल के गए हैं, और इन बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त है। और मैडम मेरी बहन, उन्होंने आप स्कूल देखो, मैं तो पहले कहता था कि बिल्डिंगों से स्कूल नहीं बनता, स्कूल जो है वो बच्चों से बनता है। तो यहाँ के बच्चे जो है बहुत अच्छे हैं, और आप बिल्डिंग भी देखो।
आपके फादर साहब को मदद होगी। और मेरी ऑल इंडिया के महासभा की तरफ से आपको मुबारक भी है और विशेष ये है कि आप इस जस्टिस ऑफ इंडिया बन के एक बार फिर स्कूल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कितने जा रहा था, दूर सी, डिप्टी डी.ओ. अरकेशव शलानी जी का फोन आया कि गर्ल्स स्कूल रविंदर विक्की जी ने तुहानू कॉल की थी एक मोटिवेशनल, इस चीज़ को मैं मोटिवेशनल एक फंक्शन के तौर पर लै रहा जिहदे साडियां बच्चियां दे लई मैं रविंदर विक्की जी का बड़ा धन्नवादी हाँ कि उन्हें साडे सम्मानित करने लिए राधिका जसरोटिया ये जगह चुनी है जिहदे मेन जिहड़ा उन सम्मानित करने के लिए एक मोटिवेशनल जिहड़ियां साडे बच्चों के लिए गर्ल्स स्कूल जिहड़ा पठानकोट के विच नंबर 1 स्कूल है उत्थे रखिया है। एक खुशी का इशारा कि राधिका जसरोटिया जिन्हें PCS जुडिशरी क्लियर किया, खास करके उन्होंने पेरेंट्स जितेंद्र जसरोटिया जी उन्होंने मदर दे आर प्राउड पेरेंट्स। उन्होंने जोरदार तालियां और पेरेंट्स ने हाव भाव देखो, मेरा ख्याल कि उन्होंने सब कुछ जिंदगी का मिल गया जब उन्होंने बच्ची जग बन गई है। इस तो बड़ा जशन, इस तो बड़ा तिहार, इस तो बड़ी खुशी मेरा ख्याल कि उन्होंने कुछ नहीं हो सकती। मैं बच्चे को यही कहना चाहूँगा ਤੁਹਾਨੂੰ कि मेहनत करो, खूब पढ़ो, अपने टीचर का सत्कार करो, तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना जज करो कि अपनी लगन लक्ष्य वगैरह अपनी निर्धारित कर लो, उसके मुताबिक पढ़ो, अपने आप को डेडिकेट करो टुवर्ड्स स्टडीज सो दैट यू कैन अचीव योर गोल इजीली। जो यहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी बैठी है उनकी तरफ, जितने भी टीचर्स हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और जितने भी डिग्नेटरीज को बुलाया गया है, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब अपना कीमती समय निकाल के अपने इम्पोर्टेंट इवेंट्स को मिस करके यहाँ पर आए हैं, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इससे पहले मैं शुरू करूँ, सबसे पहले मेरा कोटि नमन है जो आर्मी ऑफिसर यहाँ पर बैठे हैं। मैं उनका रैंक चाहे भूल गई हूँ, इनके बेटे ने शहादत दी है। आज हम यहाँ पे सुरक्षित बैठे हैं वे सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई इंसान बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ रहा है, अपने प्राण तक न्यौछावर कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर करना, इससे बड़ी और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। ना जजशिप है, ना कोई IAS ऑफिसर है, ना ही कुछ और है। शहीद के स्कूल में आप बैठे हैं, अपने आप को आप परमात्मा के आगे ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए कि ये आपका बहुत ही सौभाग्य है कि आपको इस स्कूल से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। एक शहीद से बड़ा इंसान ना ही कोई होगा और ना ही कोई है। कुछ दिनों पहले मैं गीता जी का पाठ कर रही थी, श्री रामचंद्रम में मैं जाती हूँ, उसमें स्पेशल एक पैराग्राफ है जहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इंसान अपने प्राण देश के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए न्यौछावर करता है, परमात्मा के मन में उस व्यक्ति के लिए एक विशेष स्थान है। शहादत मोक्ष का एक जरिया है। तो मेरा कोटि नमन है इन शहीदों को, इन शहीदों के परिवार वालों को, जिनकी बदौलत हम यहाँ पे सेफली बैठे हैं। बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है जो डिग्नेटरीज मुझसे पहले बोल के गए हैं, मैं कुछ उनसे अलग नहीं आपको बताऊंगी। जो भी इन्होंने वैल्यूज का जिक्र किया कि आपको मेहनत करनी है, आपको सैक्रिफाइस करना है, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, मैं आप लोगों से कोई ऐसी बात नहीं कहूँगी जो इन शब्दों से भिन्न होगी। कोई भी इंसान जब भी वो सक्सेसफुल बनता है, उसके पीछे ये सारी वैल्यूज हैं। ऐसा कोई आप देखेंगे नहीं कि कोई व्यक्ति बन जाए और वो कहे कि हाँ जी मैंने तो पढ़ाई नहीं करी, मैं तो बन गया, मैं तो मौज मस्ती करता था, मैं बन गया। ऐसा कोई आप व्यक्ति नहीं पाएंगे, ना ही कोई है। आपने जब भी बच्चे सक्सेसफुल होने का सोचा, पहले तो आप एक गोल फिक्स कीजिए। मैं आपसे प्रैक्टिकल बातें करूंगी जो आप रियल लाइफ में अपना सकते हैं।
पहले आप एक गोल फिक्स कीजिए। मान लीजिए आप अभी एक क्लास में ही पढ़ते हैं, है ना, आप 3rd क्लास के बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं, जिस भी कक्षा में आप हैं, पहले आप डिसाइड कीजिए कि हाँ जी मुझे फर्स्ट आना है या मुझे टॉप 10 में आना है, मुझे एक अच्छी तरह से परफॉर्म करना है। उसके लिए बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा? हम कहते हैं मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या होती है? क्या होती है मेहनत? मेहनत शब्द बहुत बार आप सुनते हैं। मेहनत का मतलब है कि आपको आपके टीचर ने एक चैप्टर करवाया, आप उसे शुरू से लेकर अंत तक पढ़िए, उसकी सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व कीजिए, पेपर आपका आएगा उसी में से आएगा, वही आपकी किताब है उसी में से आपका पेपर आएगा, कुछ बाहर से तो पूछा ही नहीं जाता। तो मेहनत का मतलब है कि आप अपना काम सिंसियरली कीजिए। आपका फर्ज बनता है, आपको चैप्टर 1 का टेस्ट मिला है, आप उसे पूरी तरह से याद कीजिए। आप जिस दिन वो कर लेंगे आप क्लास टॉप कर जाएंगे। यही फर्क है क्लास के टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में। कुछ अलग तो नहीं करा उस क्लास के टॉपर ने, वो उस बच्चे ने पूरी तरह से अपना चैप्टर पढ़ा, उसने टॉप कर लिया। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं बच्चे। आप मोबाइल का यूज़ करते हैं, सारे करते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का युग है। आप मोबाइल में, अब कई बच्चियाँ होंगी जो थोड़ी बड़ी हैं, वो अपनी माता का सहयोग करती होंगी, किचन में कोई सब्जी काट रही होगी, कोई कुछ किसी तरह से अपनी मदर की हेल्प कर रही होगी। आपको लगेगा आपके पास समय नहीं है पढ़ने के लिए, आप अपने फ़ोन पे कोई मुहावरे की वीडियो चला लीजिए। ऐसे यूट्यूब पे कई वीडियोस पढ़ी हैं, मुहावरों की पढ़ी हैं, विलोम शब्द की पढ़ी हैं, आपके साइंस चैप्टर्स की भी पढ़ी हैं। साथ साथ में आप सब्जी काट लीजिए, साथ साथ में आप वे चीज़ सुन लीजिए जो भी आपका कंसर्न टॉपिक है। ऐसे करके बच्चे अपने टाइम चुराना है। दिन सबके पास 24 घंटे का ही है, किसी को कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता। सर्दी सबको लगती है, गर्मी भी सबको लगती है, प्रॉब्लम सबकी सेम है, पर इन प्रॉब्लम से जूझना ये आपने तय करना है कि आपने उस चीज़ से जूझना है। अभी आपको शायद हमारी बातें इतनी अच्छी तरह से समझ ना आए क्योंकि आपकी उम्र छोटी है, परंतु ये छोटी छोटी बातें ही आपको बहुत आगे तक ले जाएंगी। एक चीज़ और बच्चे, मैं देखती हूँ कि कोई बच्चा, कोई ये जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इनको हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स कहते हैं, ये जो बड़े लेवल के एग्जाम्स होते हैं, PCS हो गया, IAS का पेपर हो गया, ये 3 स्टेजेस में होता है। प्रीलिमिनरी होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, और इसी के दौरान बच्चों की छांटी होती रहती है। अब ऐसा भी सुनने को मिलता है कि किसी बच्चे का क्लियर नहीं हुआ, वो सुसाइड तक कर लेते हैं, निराश हो जाते हैं। ये पेपर अपने आप में बहुत ग्रुएलिंग है। ग्रुएलिंग का मतलब होता है कि आपको एग्जॉस्ट कर देंगे, अंदर से आपको पूरा खोखला कर देता है ये पेपर, क्योंकि आप सुबह शाम पढ़ रहे हैं। हर बच्चे को होता है मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, मुझे अपनी मंजिल मिल जाए। कई बच्चे नहीं भी मिल पाते, उस टाइम मंजिल आपको नहीं मिली, आपने एक बार पेपर दिया, आपने निराश नहीं होना। पहली बार में सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा रेयर केस है बच्चे। हम लोग मैं पंजाब का पहले, ये जो पेपर है पंजाब का, ये पहली बार हुआ है, तो ठीक है कहने के लिए है कि हाँ जी मैंने पंजाब का पेपर पहली बार क्लियर किया। इससे पहले मैं बाकी स्टेट्स के पेपर देती थी, इंटरव्यू की स्टेट्स के भी मैं वापस आई हूँ, एक नहीं 2 बार आई हूँ। कहने का मतलब है वो बहुत निराशाजनक स्थिति हो जाती है, बट आपने अपनी वैल्यू जो है वो एक पेपर के बल पर नहीं डिटर्मिन करनी। अगर बाय चांस आप किसी भी पेपर में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, आपने ये नहीं सोचना कि आप तो कभी ये चीज़ कर ही नहीं सकते, आपने बार बार प्रयास करना है। एक ना स्टोरी है किंग ब्रूस ली और स्पाइडर की, आई एम श्योर आप लोगों ने सुनी ही होगी, मैं ब्रीफली बता देती हूँ कि किंग ब्रूस ली जो थे, राजा थे, लड़ाई कर रहे थे तो हार गए, और हार के छिप के बैठ गए एक गुफा में। उस गुफा में उन्होंने देखा कि एक स्पाइडर है, एक मकड़ी है, वो बार बार ऊपर चढ़ रही है, फिर नीचे गिरती है, फिर चढ़ती है। ऐसे 7-8 बार उस मकड़ी ने चढ़ने की कोशिश करी, 7-8 बार नीचे गिरी और अंत में चढ़ गई, ऊपर तक चढ़ गई मकड़ी। तो किंग ब्रूस ली ने उससे इंस्पिरेशन ली कि अगर ये छोटा सा प्राणी बार बार गिरने पर भी वापस चढ़ने की हिम्मत रख सकता है तो मैं क्यों नहीं। किंग ब्रूस ली फिर से मैदान में गए और फिर जीत के वापस आए। तो बच्चे ये जो स्टोरी होती है, कहने के लिए बहुत आम स्टोरी है, सब सुनते हैं, पर इन चीज़ों को आपने हमेशा अपने साथ जोड़ के रखना है। मेरे देश की जितनी और मेरे देश में खिलाड़ियाँ जी, अभी बहुत ही सत्कार जो सागर खिलाड़ियाँ जी, आजादी लड़ाई जिन्होंने माता पिता सारे मैं स्कूल में आने धन्यवाद कर रही हैं कि मेरे बच्चों ने उन्होंने मोटिवेशन दी। लेकिन रोज आप स्कूल आने इस वास्ते आने अपनी जिंदगी बनाने वास्ते। एक एजुकेशन का बड़ा मेन हिस्सा है, जब एक रोल मॉडल साढ़े सामने होता है, इसी की बनना है,
किस तरह बच्चे ने सक्सैस अचीव की। कुछ बेटियां ने बड़े तुहानू ब्रीफ बड़े वधिया तरीके दे नाल दस्सिया मैं किस तरह सक्सैस अचीव की। एक तुहाडी एजुकेशन हो रही है, लाइव हो रही है एजुकेशन, बाकी सब कुछ आप कितने पढ़ने किताबों ये सारा कुछ आप कितना पढ़ रहे हैं एक्सपीरियंस के साथ लगे पे ना, सारा कुछ सामने है। जो कुछ तुम किताबों च पढ़ते हो, याद करते हो, देखते हो कि इदा होया, इदा ग्रेट मैन होए, इदा उन्होंने जिंदगी सी, कहानी सी, ये सामने है लाइव।